हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम व एचसीएफ निकालना। यदि आप मैथ सीखना चाहते हैं तो यह गणित के वह टॉपिक हैं जिन्हें आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा। इनके बिना मैथ अधूरी है आपकी, ठीक है, क्योंकि ये आपके हर क्लास में मिलते हैं, चाहे वो 6 हो या क्लास 7 हो, 8 हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो या फिर कंपटीशन तक के लेवल में ये सवाल आपको मिलते हैं। ज़रूरी नहीं ये पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनको निकालना ही पड़ता है एलसीएम को, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। तो जो एलसीएम, एलसी और एम ये लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। छोटी छोटी संख्या, जैसे ये हमारा सवाल दिया है कि 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा, तो हिंदी में बोलते हैं वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 12 और 15 और 18 का भाग चला जाए, ठीक है, आसानी से। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे। हिंदी में एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इतनी चीजें वैसे आपको पता होंगी। तो सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो हमने पहला जो प्रश्न लिया है वो लिया है 12, 15 और 18। ऐसे ही आपको प्रश्न देंगे, कहीं 9, 12, 15, 10, 20, 30 ऐसे दे देते हैं कि एलसीएम निकालिए। तो हमने पहला प्रश्न क्या ले लिया है, 12, 15 और 18। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बेसिक मैथ के तरीके से आपको एक लाइन खींच लेनी है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और एक लाइन खींच लेनी है इस तरीके से, ठीक है। और सबसे पहले इन संख्याओं को डिवाइड करते हैं किससे, 2 से। किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। पहले तो देखते हैं क्या इसमें ऐसी कोई संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाएगी, जो 2 के पहाड़े में आती है। तो आप कहेंगे 12 आती है, 18 आती है, तो 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 से। तो 2 छंग 12 कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है। एक कामा लगा, कामा लगा दो। क्या 2 के पहाड़े में 15 आता है, क्या 2 से 15 कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं आता है। तो जो ना कटे उसको उसी तरीके से लिख देना है, 15 का 15 लिख देना है, ठीक है। 2 के पहाड़े में 18 आता है, 2 से 18 डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो इसे कर दो, 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख लिया। एक बार फिर लाइन खींच दो, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसी तरीके आपको लाइन खींचते रहना, ठीक है। अब ये देखना क्या इसमें 2 से अभी भी कोई संख्या कटेगी, तो आप बोलेंगे बिल्कुल कटेगी, क्योंकि 2 की पहाड़े में 6 आता है। तो एक बार 2 से और ट्राई करते हैं, तो 2 3 6 कितना हो जाएगा, 6। 2 के पहाड़े में 15 आता है, तो आप कहेंगे नहीं आता है, तो 15 का 15 लिख देंगे, ठीक है। 2 के पहाड़े में 9 आता है, तो आप कहेंगे नहीं आता है, तो 9 का 9 लिख देंगे। अब इन तीनों संख्याओं को देखेंगे, क्या 2 से कोई संख्या इसमें डिवाइड हो रही है, तो आप कहेंगे नहीं डिवाइड हो रही, क्योंकि 2 के पहाड़े में ना तो 3 आता है, ना 15 आता है और ना ही 9 आता है, ठीक है। तो अब इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 2 से बड़ी संख्या यानी 3 से। तो 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 एक कम 3, ठीक है। 3 से 15 कट जाएगा, 3 15। 3 से 9 कट जाएगा, 3 तिरका 9। तो इस तरीके से लिख देंगे। अभी भी देखेंगे क्या कोई इसमें ऐसी संख्या है जो 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, 3 है इसमें दिख रही है, तो 3 से डिवाइड कर दो। तो एक तो कट चुका है, तो एक का एक लिख देना है आपको, जो कट चुका है पूरा एक आ गया है उसे उसी तरीके से लिख देना है। क्या 5 3 से डिवाइड होगा, 3 के पहाड़े में 5 आता है, तो आप कहेंगे नहीं आता है, तो 5 का 5 लिख देना है, ठीक है। 5 का 5 लिख देना। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 एक कम 3, ठीक है, ये डिवाइड हो गया। अब इसमें कोई संख्या है जो 3 से डिवाइड होगी, तो आप कहेंगे नहीं है। कौन सी है, 5 है। तो क्या 5 4 से होगी, आप कहेंगे नहीं होगी, तो किससे होगी, 5 5 से ही होगी। किससे होगी, 5 के पहाड़े में 5 आता है, 4 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। एक का एक लिख देंगे, 5 एक कम 5 और एक का एक लिख देंगे जो पहले से लिखा है, ठीक है। तो जब तक एक एक नीचे ना आ जाए तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। यदि यहाँ पर और कोई संख्या बचती है, 7 बचता तो 7 से डिवाइड करते, 11 बचता तो 11 से डिवाइड करते, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक एक एक ना आ जाए। तो हमारा तो यहाँ पर एक एक आ चुका है, यानी कि हमारा एलसीएम भी आ चुका है। एलसीएम कितना आया है, इन सबका गुणा करा लेंगे वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्या आया है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इन सबको लिख लेते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2, तो 2 बार लिख लिया। 3 कितनी बार है, 1 2 बार है, तो 3 2 बार लिख लेते हैं। 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो 5 1 बार लिख लेते हैं। इन सबका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, 36 में 5 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 तेई 15 और 3 18, कितना हो जाएगा, 180,
ठीक है, सही है। 2 दूना 4, 4 तें 12, 12 तें 36, 36 पंचे कितना हो जाएगा 180। तो 12, 15 और 18 का जो एलसीएम निकल कर आया है, एलसीएम निकला है वो कितना निकला है 180। तो इस तरीके से एलसीएम निकाले जाते हैं। एक और सवाल के माध्यम से आपको बता देते हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल हमने एलसीएम का ही ले लिया है, जिसमें आपको एलसीएम निकालना है 16, 24 और 32 का, ठीक है। 16, 24 और 32 का तो बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से संख्याएं नहीं कटेंगी 3 से 4, 3 से 5 से 7 से इस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से हम कोशिश करते हैं। क्या 2 से 16 कट जाएगा? तो बिल्कुल कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 2 8 16, 8 बार में। 2 से 24 कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा। 2 एक कम 2, 2 दूना 4। 2 से 32 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 एक कम 2, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 चौको 8 और 2 से काटेंगे 2 छंग 12 है और 2 से 16 काटेंगे 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बार 2 से काटेंगे क्योंकि इसमें साफ-साफ दिख रहा है कि ये संख्या है। 2 से कटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तें 6, 2 चौको 8, ठीक है। फिर एक बार 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 का 3 लिख देंगे क्योंकि ये 2 से कटेगी नहीं, ठीक है। 2 दूना 4। अभी एक बार और 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 दिख रहा है, ये 2 से ही कटेगा। तो 2 से कोशिश करते हैं एक बार, 3 का 3 लिख देंगे, 2 एकम 2, ठीक है। 1 1 2 जगह आ चुका है, बचा है तो केवल 3। तो 3 किससे कटेगा? 3 3 से ही कटेगा, ठीक है। तो 1 का 1 लिख देंगे, 3 एकम 3, 1 का 1 लिख देंगे। तो नीचे 1 1 मिल चुका है हमें, तो हमारा एलसीएम भी आ चुका है। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इन सबका गुणा करा लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। कितना हो जाएगा? इसे हम लिख लेते हैं इधर। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है 2। कितनी बार है? 5 बार है 2। 1 2 3 4 और 5, 3 कितनी बार है? तो 3 एक बार है, ठीक है। इन सबका गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा एलसीएम। कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। तो जो एलसीएम हमें हमारा आया है वो कितना आ गया है? 96, यानी कि 96 आ चुका है। किसका? 16, 24 और 32 का। तो इस तरीके से निकाला जाता है एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है? अगले सवाल में आपको 2 सवालों में एचसीएफ समझा देते हैं, ठीक है। तो अगला जो तीसरा सवाल है वो 15 व 35 का एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ भी 2 तरीके से निकाला जाता है। एक होती है गुणनखंड विधि, जिस तरीके से अभी हम एलसीएम निकाल रहे थे। एक होती है भाग विधि, ठीक है। तो हमारे समझ में इसमें भाग विधि से एचसीएफ निकालना आसान होता है, तो वही बताने वाले हैं। यदि आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में हम गुणनखंड विधि से बता देंगे। लेकिन अभी जो आसान लगेगी आप लोगों को वो है भाग विधि, तो उससे देख लीजिए। भाग विधि में क्या होता है कि जो संख्या बड़ी हो, 2 या 3 संख्याएँ जो भी हो, जो संख्या बड़ी हो, जैसे इसमें 2 संख्याएँ दी गई हैं 15 और 35, तो इसमें बड़ी कौन-सी है? 35 है। तो इसे हम अंदर लिख देते हैं, भाग के अंदर लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। छोटी कौन-सी है? तो छोटी है 15, तो इसे हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है। और 35 में 15 का भाग देते हैं, 35 में 15 का भाग देते हैं। इसमें एक-एक स्टेप समझना है। तो 35 में 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 दूना 30। कितनी बार जाएगा? 15 दूना 30। कितना बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 5। अब हम इनको भूल जाएंगे, 35 और 30 को, इनको भूल जाएंगे। किसको याद रखेंगे? 15 और 5। तो 15 और 5 में कौन सा बड़ा है? तो आप बोलेंगे 15 बड़ा है। तो अब 15 में 5 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 15 में 5 का भाग देंगे, ठीक है। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, कौन सा हो जाएगा? 5। क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो कौन सी ऐसी संख्या थी जिसने पूरा डिवाइड कर दिया? तो 5। 5 ऐसी संख्या है जिसने 15 को पूरा डिवाइड कर दिया। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एचसीएफ? 5। यदि 15 35 को पूरा डिवाइड कर देती तो हमारा एचसीएफ 15 हो जाता। लेकिन 15 नहीं डिवाइड कर पाए, किसने किया है? 5, तो 5 हो गया। यदि 5 न डिवाइड कर पाता, 3 डिवाइड करता अगले स्टेप में, तो हमारा एचसीएफ 3 हो जाता। यानी जहाँ से पूरा का पूरा भाग चला जाए वहीं पे हमें मिल जाता है एचसीएफ। एक सवाल और समझाएंगे, थोड़ा बड़ा लेंगे, उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगला सवाल है हमारा कि 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अभी हमने क्या बताया? सबसे पहला स्टेप कि यदि 2 हो, 3 संख्याएं हो, जो बड़ी संख्या हो उसको अंदर लिखना है कुछ इस तरीके से। 225 बड़ा है तो 225 को अंदर लिखेंगे। 135 छोटा है तो 135 को बाहर लिख देंगे।
इस तरीके से अब 225 में किसका भाग देंगे, 135 में। यदि 225 135 से पूरी की पूरी कट जाती है तो हमारा एचसीएफ 135 हो जाएगा। नहीं कटती है, जो संख्या काटेगी वही एचसीएफ होगा। ठीक है, 135 कितनी बार जाएगा इसमें, 13 दूना 26, ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी, एक बार जाएगा। 135 एक कम 135, 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, 12 से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, 1 से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब अंदर वाली संख्याओं को भूल जाना है, 225 और 135 को भूल जाना है। अब याद रखना है 135 को और 90 को। तो 135 और 90 में कौन संख्या बड़ी है, तो 135 बड़ी है। तो जो बड़ी है उसे लिख देंगे अंदर, उसे लिख देंगे अंदर। तो 135 हो जाएगी अंदर, बाहर हो जाएगी 90। अब 90 का भाग 135 में देंगे, 90 का भाग 135 में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि 9 दूना 18, 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 90 एक कम 90 हो जाएगा। तो 135 से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 45। कितना बचेगा, 45। अब 45 बड़ा है कि 90 बड़ा है, कौन सी बड़ी है, 45 बड़ी है कि 90 बड़ी है संख्या, तो आप कहेंगे कि 90 बड़ी है। तो जो बड़ी है उसे अंदर लिख दो, 90 को अंदर लिख देंगे। अब 45 का भाग देंगे 90 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। 45 दूना 90 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमने क्या बताया, जो संख्या पूरी की पूरी काट दे वही हो जाता है हमारा एचसीएफ। 135 सबसे पहले हमने भाग दिया, वो नहीं काट पाई। फिर 90 का भाग दिया 135 में, 90 भी नहीं काट पाया। किसने काटा है, 45 ने। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एचसीएफ हमारा, एचसीएफ बराबर कितना निकलेगा, 45। कितना निकलेगा, 45। तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ वाले सवालों को हल किया जाता है। आशा करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और यदि समझ में आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला टॉपिक आपको किस पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।